दूध से दौलत सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। चलिए आज एक किसान की कहानी से समझते हैं कि कैसे डेयरी फार्मिंग किसी की भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही कमाल की कहानियां और जानकारी चाहते हैं तो उन्नत खेती को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है रमेश से, एक गांव में रहने वाले बहुत ही मेहनती किसान। लेकिन आजकल उनके माथे पर चिंता की लकीरें कुछ ज्यादा ही गहरी थीं। देखिए, जो पारंपरिक खेती वो कर रहे थे ना, उससे घर का गुजारा मुश्किल से होया था। परिवार बढ़ रहा था, जरूरतें बढ़ रही थीं, और वहीं दूसरी तरफ उनकी आंखों के सामने थे उनके पड़ोसी मोहन, जिनका डेयरी का काम भाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। तो एक दिन रमेश ने हिम्मत करके मोहन से पूछ ही लिया, मोहन भाई, एक बात बताओ, ये जो तुम काम करते हो इसमें सच में इतना फायदा है? और जानते हैं, बस यही वो एक सवाल था जो रमेश की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और बस यहीं से रमेश के लिए एक नया दरवाजा खुला, एक ऐसा रास्ता जो सीधा सफलता की ओर जाता था, डेयरी फार्मिंग की दुनिया का रास्ता। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रमेश देखो, अगर डेयरी फार्मिंग को सही तरीके से किया जाए ना, तो ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक बहुत ही पक्का और टिकाऊ बिजनेस बन सकता है। सोचिए, इस एक लाइन ने रमेश के मन में कितनी उम्मीद जगाई होगी। तो चलिए जानते हैं कि ये सही तरीका आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये डेयरी फार्मिंग आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत आसान है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय भैंस को पाला जाता है और फिर उनके दूध या दूध से बनी चीज़ों को बेचकर आमदनी की जाती है। सीधा साधा हिसाब है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि हमारा देश भारत पूरी दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, नंबर 1। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बिजनेस में मौकों की कोई कमी ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसकी शुरुआत करें तो करें कैसे? मोहन ने रमेश को एक एक करके वो सारी जरूरी बातें समझाईं जो एक कामयाब डेयरी फार्म के लिए चाहिए होती हैं। देखिए, किसी भी सफल डेयरी फार्म की कामयाबी सिर्फ 4 पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहले, सही जगह, मतलब जगह खुली हो, साफ सुथरी हो। दूसरा, सबसे जरूरी, पशुओं की नस्ल, अच्छी नस्ल मतलब अच्छा मुनाफा। तीसरा, उनके रहने की जगह यानी शेड, वो भी एकदम हवादार और साफ होना चाहिए। और चौथा, उनके खाने पीने का इंतजाम, भाई जैसा खिलाओगे वैसा ही तो दूध मिलेगा। अब नस्ल की बात करें तो हमारे पास कई अच्छे ऑप्शन हैं, जैसे साहिवाल और गिर। ये अपनी देसी नस्लें हैं जो यहाँ के मौसम में आराम से रह लेती हैं और बीमार भी कम पड़ती हैं। और दूसरी तरफ हैं जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन, जो दूध बहुत ज्यादा देती हैं। तो चुनाव अपनी जगह और अपने बजट को देखकर करना होता है। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा, पैसा। मतलब लागत कितनी आएगी और कमाई कितनी हो सकती है? मोहन का अंदाजा था कि अगर कोई छोटे लेवल से, मान लीजिए 5 गायों से शुरू करता है, तो शुरुआती खर्च करीब करीब 2 से 3 लाख रुपए तक आ सकता है। अब इसमें गाय खरीदने से लेकर उनका शेड बनाने और शुरुआती चारे तक का सारा खर्च शामिल है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कमाई का गणित। जरा सोचिए, अगर एक गाय दिन में 10 से 15 लीटर दूध भी दे तो 5 गायों से रोज का 50-60 लीटर दूध तो कहीं नहीं गया। और अगर दूध का भाव 50 रुपये लीटर भी मान लें तो महीने की आमदनी 70,000 से 90,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हाँ बिल्कुल, इसमें से चारे और दूसरी चीज़ों का खर्च भी निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी जो बचता है वो एक बहुत अच्छा मुनाफा है। लेकिन रुकिए, ये बिजनेस सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है। इसमें कामयाब होने के लिए कुछ और भी बातें हैं, कुछ सफलता के सूत्र हैं। देखिए, डेयरी फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे रोज की एक पक्की इनकम होती है। ये खेती की तरह मौसम का मुंह नहीं देखती। फिर जो गोबर मिलता है वो खेती के लिए बेहतरीन खाद का काम करता है, या उससे बायोगैस भी बन सकती है। और तो और, अगर दूध से दही, पनीर, घी बनाकर बेचें तो मुनाफा और भी बढ़ जाता है। और ये है मोहन के वो नुस्खे जो सोने से भी कीमती हैं। पहली बात, पशुओं की सेहत का पूरा ध्यान, मतलब टाइम पर डॉक्टरी जांच और टीके। दूसरी, साफ सफाई में कोई कोताही नहीं। तीसरी, उनको पौष्टिक चारा देना। और चौथी, दूध निकालने का सही तरीका अपनाना। बस यही है सफलता का मूल मंत्र। और एक और अच्छी बात यह है कि इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। सरकार भी डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आगे आती है। आपको सब्सिडी से लेकर लोन तक कई तरह की मदद मिल सकती है। तो इन योजनाओं की जानकारी लेना बहुत जरूरी है।
तो इतनी सारी बातें जानने के बाद आपको क्या लगता है रमेश ने क्या किया होगा? चलिए वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। मोहन से प्रेरणा लेकर और अपनी मेहनत के दम पर रमेश ने 4 गायों से अपना छोटा सा फार्म शुरू किया और देखते ही देखते उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। आज रमेश सिर्फ एक कामयाब डेयरी फार्म का मालिक नहीं है, बल्कि वो अपने गांव के दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बन गया है, उनकी मदद करता है। रमेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि सही जानकारी और थोड़ी सी हिम्मत से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। और कौन जाने, शायद अगली सफलता की कहानी किसी और की नहीं बल्कि आपकी ही हो। तो अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी एक उम्मीद जगाई है और आप खेती किसानी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो उन्नत खेती की वेबसाइट पर ज़रूर जाएं और ऐसी ही प्रेरणा देने वाली और कहानियों के लिए उनके फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।